नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, थोड़ी सी अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो बात करेंगे क्या शेख हसीना की वजह से दीपू चंद्र दास को मारा गया। क्या ये डायरेक्टली इन्वॉल्व थी या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी, ये आगे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे शेख हसीना इन्वॉल्व थी और थोड़ा शेख हसीना के बारे में भी जानेंगे। हालांकि हमारे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, ठीक है, समथिंग अराउंड 8-10 मिनट करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पता चल जाएगा। तो जानते हैं कि ऐसे देशों में जहाँ पे माइनॉरिटीज़ कम होती है, मेजॉरिटी के पास अकल नहीं होती और रिलीजन के नाम पे माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार करते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर जिस कंट्री में ख़त्म हो जाता है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है। ठीक है, और कैसे नोबेल लॉरेट जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है वो भी इसको काबू नहीं करता और ना ही इसके अगेंस्ट में कुछ बोलता है। इस ऐसे हॉरेंडस क्राइम के अगेंस्ट में भी कुछ नहीं बोलता है। नोबेल पीस प्राइज जिसको मिला है वो भी नहीं बोलता। तो थोड़ा सा दीपू दास के बारे में जानते हैं। दीपू दास बेसिकली एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, करते थे बेसिकली क्या हुआ, अब प्रमोशन के लिए इनके कलीग्स के बीच में झड़प हुई। कलीग्स, ठीक है, कि कौन प्रमोट होगा। अब ये ठहरे माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी और ऊपर से मेजॉरिटी, वहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी। ठीक है, अब वही झड़प हो गई। अब इनको क्या, अब इनके ऊपर ये लगा दिया, ठीक है, ब्लास्फेमी का केस। ब्लास्फेमी की तुमने इस्लाम के बारे में कुछ बोला है, गलत बोला है। अब वहाँ की जनता थी मुस्लिम्स और इस्लाम का नाम सुनते ही, देखिए ये बेसिकली ट्रू है, फैक्ट है, और उसका नाम सुनते ही इन लोगों ने इसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर बोला, इस्लाम के ऊपर बोला, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़े। फिर घसीट के लाया गया। और क्योंकि देखो पूछताछ में भी वैसे कुछ खास निकला नहीं। हाँ, ये पुलिस का रिपोर्ट मेंशन करता है कि पूछताछ में कुछ खास निकला नहीं। ठीक है, जो एफआईआर रिपोर्ट होता है उसमें मेंशन नहीं है कि इन्होंने कुछ भी ब्लास्फेमी जैसा बोला हो, शब्द बोला हो। फिर भी इनको घसीट के लाया गया, यहाँ पे जलाया गया और नारे लगाए गए। नारे कौन से लगाए गए? टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। ओके, सो इनके बारे में तो हम जान लिए, ठीक है, कि कैसे इनको मारा है, क्यों मारा गया। हॉरिफिक इंडियन इंसिडेंट, अ दलित यूथ वॉज लिंच्ड एंड बर्न्ड अलाइव इन बांग्लादेश। लिंच मतलब वही, मतलब ग्रुप में सब मिलके मारते हैं ना एक को, और बहुत बेरहमी से मारेंगे, आपने वीडियो देखा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं इतिहास में कहाँ से शुरू हुआ। देखिए शुरू बेसिकली होता है नहीद इस्लाम एंड महमूद, इनके बीच में शुरू होता है कि देखिए बांग्लादेश में थोड़ा कोटा को लेके प्रॉब्लम होता है। किसको लेके प्रॉब्लम होता है? कोटा को लेके गवर्नमेंट जॉब में कोटा को लेके प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो कोटा रहता है गवर्नमेंट जॉब में, जो भी फ्रीडम फाइटर्स है ना, जो बांग्लादेश के लिए लड़े थे 1971 के लिबरेशन वॉर में जो लड़े थे उनके बेटे या उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको 30% का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, अगला 10% रिजर्वेशन होगा विमेन का। ठीक है, अगला 10% होगा जो भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट वाले हैं ना, डिस्ट्रिक्ट या एथनिक के, उनको होगा। ओके, तो समथिंग 30 और ये 50 हो जाता है, और समथिंग अराउंड 1 और 2% समथिंग अराउंड ये जाता है कि इनको डिसेबल्ड पर्सनल को जाता है। ठीक है, डिसेबल्ड को जाता है। ठीक है, अब बचता है समथिंग अराउंड 44%, 44 to 46% बचता है, वही हुआ ना, फिर 48% बचता है। ठीक है, 48 नहीं 44 रहेगा, 2-3 और कुछ तो रहेंगे। ठीक है, 10 ये हो गया 50, 52, तो कहीं और 2% लगा होगा। हालांकि सिर्फ 44% बचता है मेरिट के लिए कि एग्ज़ाम दे के आप मेरिट से निकाला, बाकी सब रिजर्वेशन। तो इसी के खिलाफ में पहले तो वहाँ पे बांग्लादेश में बहुत प्रोटेस्ट होता है। उस प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाया जाता है, गवर्नमेंट के एफिशिएंसी के ऊपर ये उंगली उठाया जाता है और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, और अंत में शेख हसीना को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ठीक है, शेख हसीना को रेजिग्नेशन दे के भारत आना पड़ता है। अब दूसरी बात जानेंगे कि शेख हसीना के बारे में। शेख हसीना
मुजीबुर रहमान की बेटी, मुजीबुर रहमान, शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी 1971 में अपने इंदिरा गांधी जी ने अगर बांग्लादेश की सहायता नहीं की होती, अगर आपने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, आपको पता होगा कि क्यों हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर बेसिकली हुआ क्यों था, तो देखिए थोड़ा सा हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पढ़ेंगे, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था। किसके बेसिस पे हुआ था? लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था। 1971 का जो इलेक्शन था उसमें शेख मुजीबुर रहमान को अच्छी खासी वोट मिलती है, और ये पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान जो आज का है और बांग्लादेश दोनों एक थे, ठीक है। तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे, ठीक है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा था। अब क्या होता है, ये तो बोलता है क्या, बंगाली बोलता है। ये क्या बोलता है? बंगाली बोलता है। अब वहाँ के जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो बोले कि नहीं, वो लोग माइनॉरिटी, वो लोग बंगाली बोलता है। यहाँ पे जो उर्दू बोलता है, जो उर्दू बोलता है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज रहेगा उर्दू। क्या रहेगा? उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज। क्या रहेगा? नेशनल लैंग्वेज। तब इसी बात पे झड़प हो जाती है, भाषा के ऊपर झड़प हो जाती है कि हम अपने भाषा को कैसे छोड़ दें, है कि नहीं। अब इसी के लिए वॉर हो जाता है। पाकिस्तान क्या करता है? ऑपरेशन सर्च लाइट। क्या करता है? ऑपरेशन सर्च लाइट। और इसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान में बात चल रहा है, इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा। अब ऑपरेशन सर्च लाइट, ऑपरेशन सर्च लाइट कौन चलाता है? पाकिस्तान चलाता है। अब यहाँ पे जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं, शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, भारी मतों से जीता है ये। अब जो इस बोल रहे थे कि इसको जिताओ, उसको ढूंढ के मारने लगे, ठीक है, मारने लगे। अब हो गया बड़ा युद्ध शुरू। 1971 लिबरेशन वॉर, 1971 लिबरेशन वॉर, ठीक है। थोड़ा सा हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। अब इसी में बहुत से लोग जो थे बांग्लादेश से इंडिया आने लगे, इतने आने लगे, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा इमिग्रेंट इंडिया आने लगे, अपने भारत देश आने लगे, ठीक है, हमारे भारत देश आने लगे। अब इंदिरा गांधी को लगा यार ये तो इमिग्रेंट्स हैं, अब ये हमारे इसमें आ जाएंगे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। तब उन्होंने क्या किया? उनको रोका, ठीक है, और पाकिस्तान को बोला ये सब बंद करो। अब पाकिस्तान बोला क्या? अब पाकिस्तान इंडिया को टारगेट करने लगा कि इंडिया उनका साथ दे रहा है, इंडिया बांग्लादेश का, हम इंडिया को छोड़ेंगे। अब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। भाई अपनी औकात तो देखो, पाकिस्तान अपनी औकात तो देखो। तो पाकिस्तान को ये कर दिया, पाकिस्तान अपनी औकात तो देखो। अब 1971 का वॉर शुरू हो गया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब क्या है ना कि उस समय पाकिस्तान का साथ दे रहा था यूएसए इंडिया को बोला तुम पीछे हटो नहीं तो मारूंगा। अब हमने क्या किया था? हमने थोड़ा सा रशिया के साथ हाथ मिला। अब आप बोलोगे क्यों ना हम रशिया का साथ दें, हम रशिया का साथ क्यों ना दें? तो रशिया हमारी हेल्प के लिए आया न्यूक्लियर सबमरीन लेके, फिर वहाँ से यूएसए को पीछे हटना पड़ा कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तब खत्म है, तो यूएसए पीछे हटा, ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? शेख मुजीबुर रहमान जो रहता है ये अपना सरकार बना लेता है, ठीक है, इतना देख लेते हैं। अब जो सरकार जो इसमें लड़े थे उन्हीं लोगों को 30% का रिजर्वेशन दे। तो इसी के लिए प्रोटेस्ट उठा, ठीक है, इसलिए कि ये सब हटाओ, अब जो भी रहेगा सब पूरा मेरिट पे रहेगा। अब पूरा क्या रहेगा? अब पूरा मेरिट के बेसिस पे रहेगा, जॉब मिलेगा। लेकिन नहीं करवा रहे थे सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तब जाके इसको इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है, इस्तीफा देके भारत तो आ जाती है। लेकिन वहाँ पे माहौल पूरा गरमाया रहता है, बांग्लादेश का पूरा माहौल गरमाया रहता है। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट 1971 बांग्लादेश लिबरेशन दैट हमने देख लिया। अब यहाँ पे रहता है ओस्मान हादी, शरीफ ओस्मान हादी, ये भी इस प्रोटेस्ट में रहता है। जहाँ पे नहीद इस्लाम रहता है ना, नहीद इस्लाम या फिर मोहम्मद या फिर ये इस्लाम महमूद, इनके साथ प्रोटेस्ट में ये भी रहता है। अब क्या? शरीफ ये मारा जाता है, ठीक है, ये मारा जाता है। अब इसकी वजह से पूरा प्रोटेस्ट फिर से उठ जाता है बांग्लादेश में, और अब बोलते हैं कि अब जो माइनॉरिटीज़ है उनको छोड़ेंगे नहीं।
जो माइनॉरिटी उनको मारेंगे, उनका घर, क्योंकि किसने मारा था ये बोल रहे थे कि माइनॉरिटीज़ ने मारा होगा, ठीक है, ऐसा बोल के, ठीक है। फिर जाके हमारे इंडियन एम्बेसी पे बांग्लादेश पूरे खड़े हो जाते हैं, इंडियन एम्बेसी पे, और जितने भी घर वगैरह हैं, जितने भी घर वगैरह हैं और जिसमें हिंदूस वगैरह मोस्टली, उनको मारा जाता है, ठीक है, घर से निकाला जाता है। ओके, दीपू दास के साथ इसी चक्कर में हुआ था, क्योंकि जो कम्युनलिज्म का था ना वो पूरा पीक पे था, माहौल पूरा गरमाया हुआ था, ठीक है, और मेजोरिटी थी वहाँ पे, मेजोरिटी थी, ठीक है। वाई इज बर्निंग माई हाउस, टेम्पल, बिजनेस, वाई, वहाँ पे जितने भी हिंदू थे उनका घर जलाया जा रहा था, उनका घर जलाया जा रहा था, बांग्लादेशी हिंदू पे पूरा अत्याचार हो रहा था। तो यही सिनेरियो है। तो क्या हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या शेख हसीना इन्वॉल्व है? तो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली जरूर, क्योंकि जो कोटा का सिस्टम है, देखो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है ना, बहुत से लोगों को डिप्राइव कर देती है उनके अपॉर्चुनिटीज से, ठीक है। तो शेख हसीना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तो है गवर्नमेंट सिस्टम के फेलियर की वजह से, और इससे भी ज़्यादा अगर कोई इन्वॉल्व है तो मोहम्मद यूनुस है। कौन? मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद, जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अभी, तो उसको क्यों रखे हो भाई? ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो हमने तो देख ही लिया कि क्या प्रॉब्लम है। बांग्लादेश टर्बुलेंस, टारगेटिंग माइनॉरिटीज, इस वजह से बांग्लादेश में पूरा युद्ध घमासान चल रहा है। युद्ध क्या एक तरफा चल रहा है, मेजोरिटी जो है माइनॉरिटीज पे अत्याचार कर रहे हैं। इंडिया में भी यहाँ पे देख रहे हो तो माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ है बांग्लादेश वाला, अपना बंगाल वाले रीजन में, मुर्शिदाबाद वाले रीजन में, जहाँ पे देख रहे हो फिर सब बोलेंगे ऑल आइस ऑन रफा। यार बांग्लादेश पे भी तो थोड़ा देखो, ऑल आइस ऑन बांग्लादेश, यहाँ पे भी तो माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है कि नहीं? देखना तो बनता है कि नहीं? सो टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। सोचो जरा इसके बारे में।